वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और यहाँ पर आज बहुत ही रिकमेंडेशन के बाद, लगातार कमेंट्स आने के बाद फिर एक बार आपके लिए क्लास आई है यहाँ पर बीपीएससी 133, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का तुलनात्मक सरकार और राजनीति इस तरीके का आपका एक सब्जेक्ट कोर्स है, जिसको मैंने काफी ज्यादा पढ़ाया भी है पहले। इसकी काफी क्लासेस आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो जरूर लाइक बटन दबा के जाएं और ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करें अपने इग्नू के ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी सहायता पहुंच सके। देखिए, बिल्कुल तसल्ली में चीजों को समझते हो, हम बातों को यहाँ पर लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, बीपीएससी 133 राजनीतिक विज्ञान की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है आपकी राजनीतिक विज्ञान। यानी कि आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर सेकंड ईयर में होगा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर सेकंड ईयर में होगा, उसके पास ये सब्जेक्ट कोड जरूर होगा। सेकंड ईयर के जो आपके स्टूडेंट है उनके पास ये होगा। क्लियर? तो अब इसके क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलेंगी जब तक इसका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो तीन इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से तीन इंपोर्टेंट टॉपिक? पहला तो आपको दिखाई दे रहा होगा राजनीतिक दल, दूसरा दलों के कार्य, और तीसरा टॉपिक है दल और दलीय व्यवस्थाएं। अब ये जो दलीय व्यवस्थाएं होती है कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तीन प्रकार की होती है। पहली आपकी द्विदलीय व्यवस्था, दूसरी बहुदलीय व्यवस्था, और तीसरी होती है आपकी एक दलीय व्यवस्था। देखिए, एक बात तो कॉमन है यहाँ पर, अगर आप छोटी सी चीज यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो आप कहेंगे सर इतना तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, दल, है ना। ये शब्द आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दल, बार बार ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, दल। इसका मतलब क्या है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर दल का मतलब आखिरकार होता क्या है। डन। सबसे पहले दल वर्ड को समझते हैं, यानी पार्टी शब्द का मतलब क्या होता है। इतना तो आप सभी ने सुना ही होगा कि एक पार्टी शब्द होता है ना, पार्टी। जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम हिंदी में इस तरीके का एक शब्द लिखते हैं, पार्टी। उस पार्टी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दल। राजनीतिक विज्ञान में पार्टी शब्द को नहीं कहते, क्या कहते हैं हम? पार्टी, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में पार्टी को क्या कहते हैं? दल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बीजेपी, भारतीय जनता दल, है ना, भारतीय जनता पार्टी। भले ही आप इसे कह देते हैं, लेकिन इसका असली जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा भारतीय जनता दल, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पार्टी का मतलब यहाँ पर दल होता है और दल का मतलब होता है समूह। इस दल का जो मीनिंग होता है ना दोस्तों, इस दल का मीनिंग क्या होता है? इस दल का मीनिंग होता है, आप कह सकते हैं एक सी विचारधारा, ऐसा कह सकते हैं आप, एक सी विचारधारा के लोगों का औपचारिक संगठन जो होता है, एक सी विचारधारा के लोगों का औपचारिक संगठन। एक सी विचारधारा के लोगों का औपचारिक संगठन क्या होता है? हमारा औपचारिक संगठन ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? दल कहलाता है, दल, है ना। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पार्टी की क्या डेफिनेशन यहाँ पर होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि दल होता क्या है, लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। अब आपको इतना तो सबको पता ही है कि लोकतंत्र जो होता है वो लोगों का शासन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी कि लोकतंत्र क्या है? लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र होता है ना। तो मतलब क्या है? लोगों का समूह जो एक राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है, वही चुनाव में खड़ा होता है, वही चुनाव कैसे क्या करता है? चुनाव लड़ता है, वही चुनाव में क्या करता है? जीतता है, और वही चुनाव को सफल बनाकर लोकतंत्र को सफल बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक पार्टी कुछ और नहीं है, ये एक जैसी विचारधारा वाले लोगों का समूह ही है, जो राजनीति प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतकर हमारे देश के नेता बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं। वो सभी क्या होते हैं? राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि राजनीतिक दल की प्रस्तावना क्या है। राजनीतिक दल कुछ और नहीं होता, लोगों का एक समूह ही है। बशर्ते राजनीतिक दल की दो तीन खास बातें होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, जो राजनीतिक पार्टी होती है उसकी एक बात आपको याद रखनी है कि राजनीतिक पार्टी के जो अंदर नेता होते हैं इनकी विचारधारा लगभग एक जैसी सी होती है, यानी इनकी सोच एक जैसी होगी। दूसरी बात, पार्टियां दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक होती है राष्ट्रीय पार्टी यानी राष्ट्रीय दल, और एक होता है आपका क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय पार्टियां वो पार्टियां होती है जिनका किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष तक की क्या होती है? सीमित होती है। जैसे आप दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो अभी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी हुई है, इसे राष्ट्रीय दल बनने में अभी वक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर आपके तृणमूल कांग्रेस या फिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तीन चार पार्टियां हमारे देश की ऐसी हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में खड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि लगभग पूरे देश में इनके क्या देखने के लिए मिलते हैं आपको? मुख्यमंत्री और एमएलए एमपी फैले हुए मिलते हैं, यानी कि ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में अपना प्रभाव डालती है। तो दो प्रकार के राजनीतिक दल आपको समझ में आए होंगे, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल।
इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो चलिए एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। चलिए दोस्तों एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक दल होते क्या है, जिन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, है ना। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, इंग्लिश वाले से लिख लेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेंगे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पार्टी, है ना। पॉलिटिकल पार्टी को ही कहते हैं राजनीतिक दल। अब पॉलिटिकल पार्टी की क्या खास बात होती है, दो तीन बातें पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्हें आप नोट करेंगे। दो तीन बातें यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहली बात तो यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी होती है ये एक औपचारिक संगठन होता है। औपचारिक का मतलब ये कोई गैंग नहीं है, ये मान्यता प्राप्त होते हैं, औपचारिक संगठन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, राजनीतिक दल औपचारिक संगठन होते हैं। और इन्हें मान्यता कहां से मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है कि इन्हें मान्यता कहां से मिलती है। इन्हें मान्यता देता है हमारा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग जो है वो इन्हें मान्यता देता है। तीसरी बात आपने देखा होगा राजनीतिक दल के पास एक चुनाव चिन्ह होता है ना। हर राजनीतिक दल के पास क्या होता है, चुनाव चिन्ह। और कुछ कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनका क्या होता है, संविधान भी होता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हमारे जिनके पास अपना क्या होता है दोस्तों, संविधान भी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो अब बात करते हैं दो तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला आधुनिक लोकतंत्र का आधार होता है, यानी लोकतंत्र टिका ही किस पे है, राजनीतिक दल पे टिका है। भाई लोगों का शासन कैसे होगा, जब लोग किसी पार्टी में क्या करें, हिस्सा लें या फिर कोई अपनी नई पार्टी बनाए, है ना, तभी जाकर क्या होता है, लोकतंत्र कायम होता है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, लोकतंत्र के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। और चुनाव तब होगा जब देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होंगी, उसके उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे और जीतेंगे। तो लोकतंत्र का आधार कौन होता है, हमारा राजनीतिक दल होते हैं। वी कैन से इसका बेस होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी का बेस होता है। आप इस बेस वर्ड को याद रखेंगे, बेस। बेस का मतलब होता है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए लोकतंत्र एक पेड़ की तरह है, लोकतंत्र अगर एक पेड़ की तरह है तो इसकी जो नींव है, इसकी जो नींव है वो कहां से खड़ी होती है दोस्तों, इसकी नींव जो है ये खड़ी होती है हमारे कहां से, राजनीतिक दलों से। डन दोस्तों, राजनीतिक दल याद रखना। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों अलग अलग चीज होती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि किस प्रकार राजनीतिक दल जो होते हैं हमारे वो दबाव समूह से अलग होते हैं। क्योंकि दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जिनके साझा हित होते हैं और वो सरकार के ऊपर अपने मुद्दों को लेकर दबाव बनाते हैं। ऐसे समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल की खास बात क्या है, ये एक औपचारिक संगठन होता है, मान्यता प्राप्त होता है, चुनाव चिन्ह और संविधान अपना हो सकता है। और एक फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि इनके पास अपनी एक विचारधारा होती है। ये सबसे मेन होती है। जैसे हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है ना। जैसे आपने सुना होगा बीजेपी जब आई थी तो इसने एक नारा दिया था, वही इसकी विचारधारा भी थी, सबका साथ सबका विकास। तो इस प्रकार की विचारधारा एक पार्टी की अपनी होती है। दूसरी बात, लोगों को एकजुट करते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय उसने पूरे देश को क्या कर लिया, एकजुट कर लिया है। और यही काम अब कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो आंदोलन जो किसी ने, राहुल गांधी ने चला रखा है, भारत जोड़ो, छोड़ो नहीं, भारत को जोड़ो, भारत जोड़ो आंदोलन जो चला रखा है वो भी क्या करता है, लोगों को एकजुट करता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बना देते हैं कौन, राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक कौन बनाते हैं, राजनीतिक दल। अगर पार्टियां ना हो, तुम ही सोचो, राजनीतिक पार्टी ना हो तो हर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी अलग अलग पार्टी बनाएगा, है ना। मान लो हर व्यक्ति बिना पार्टी के चुनाव लड़ता तो कितने ही लोग चुनाव में खड़े हो जाते और कितने सारे चुनाव चिन्ह हो जाते और लोग कंफ्यूज हो जाते कि किस नेता को चुना जाए। लेकिन अब कम से कम ऐसा तो है कि व्यक्ति किसी न किसी एक पार्टी का सदस्य होता तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की विचारधारा ये होगी, है ना। तो सुविधाजनक लोकतंत्र को कौन बनाता है, हमारा राजनीतिक प्रक्रिया को कौन बनाता है, राजनीतिक दल। इसके अलावा राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है, हर राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है। अगर कोई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा से पलट जाता है तो लोगों का विश्वास उससे उठ जाता है। ऐसा है कि नहीं है। देखिए कांग्रेस ने लगभग कितने सालों तक, आजादी से लेकर 40-50 सालों तक लगातार आधी शताब्दी तक क्या किया, राज किया। लेकिन जब वो अपनी विचारधारा से अलग हो गई तो जनता का विश्वास उस पर से उठ गया। अब ये विश्वास किस पर बना हुआ है, बीजेपी पर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा लोगों को समझ में आती है। तो हर राजनीतिक दल की एक सिंगल विचारधारा होनी चाहिए, ये एक आवश्यक शर्त है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विचारधारा हो, कई विचारधाराएं भी एक ही पार्टी में हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा कांग्रेस। कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो कांग्रेस के अंदर मजदूर से लेकर धनिक, किसान, जमींदार, हर विचारधारा के, धनी, निर्धन, गरीब, वामपंथी, गर्मपंथी, दक्षिणपंथी, जितनी भी विचारधाराएं हैं सबका मिश्रण रूप हुआ करता था हमारे किसमें, कांग्रेस में। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी हुआ करती थी, नहीं। तो लेकिन आज के समय में ऐसा है कि एक पार्टी एक विचारधारा लेकर चलती है, लोगों के सामने उसे ही साबित करने की कोशिश करती है। इससे पब्लिक का जो विश्वास है वो पार्टी पर अच्छे से बन पाता है।
तो उम्मीद है राजनीतिक दल क्या होते हैं ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मीनिंग होता है हमारे देश में राजनीतिक दल का और क्या भूमिका होती है हमारे देश में राजनीतिक दलों की, पॉलिटिकल पार्टी की क्या भूमिका, ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है। अब तुम एक बात यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, आप कहेंगे सर कार्य का मतलब क्या है। जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज है, आप उन्हीं का एग्जांपल ले लीजिए। हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन कौन से काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से काम करती हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन कौन से कार्य उनके हैं। चलिए कुछ मैं आपको बताता हूं। पहला, लोगों के हितों को एक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर केवल 2 लोगों को देखें ना, केवल 2 लोग कोई भी मार्केट से उठा ले, हम मान लो कुछ भी उठा ले, है ना, इसका नाम रख दिया हमने राम और इसका नाम रख दिया मुकेश, और राम और मुकेश से पूछे ना कि देश के लिए क्या चाहता है, तो इन दोनों लोगों की विचारधारा आपस में मिलेगी नहीं। ये कुछ और कहेगा, ये कुछ और कहेगा। आप अपने आप को ही देखें, आप देश में कुछ और चाहते हैं, आपका दोस्त देश में कुछ और चाहता है। जब दोनों ही अलग अलग चाहते हैं तो कोई तो नेता, कोई तो पार्टी, कोई तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि दोनों लोगों की विचारधारा को मिलाकर क्या कर दे, एक। इसकी विचारधारा अलग दिशा में है, इसकी विचारधारा अलग दिशा में है, इन दोनों विचारधारा को एक दिशा में लाने का जो काम करता है, एक दिशा में जो लाने का काम करता है वो कौन करता है, राजनीतिक पार्टी। अब आपने देखा होगा देश बिखरा पड़ा था टुकड़ों में, उसे बीजेपी ने क्या किया है, उसे समेट दिया है ना, क्योंकि लोगों के जो हित है, हित का मतलब समझते हो, लोगों के जो पर्सनल लाभ है, जो लोगों के कल्याण की बात है, उन सबको एक कर देता है कौन, राजनीतिक दल। सरकार के अंदर संतुलन लेके आता है। भाई फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अलग अलग पदों पर बैठे हैं, मान लो जैसे आज के समय में तो क्या होता है, बीजेपी केंद्र सरकार है, हमारी बीजेपी सरकार है, ठीक है, सारे केंद्रीय मंत्री किसके हैं, बीजेपी के हैं, तो संतुलन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो केंद्रीय मंत्री क्या होते, अलग अलग पार्टी के होते, है ना, तो क्या होता, तो संतुलन कायम हो पाता नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक दल जो होता है, एक पार्टी का शासन होता है, या फिर आप कह सकते हैं राजनीतिक दल अगर सुसंगठित हो तो सरकार संतुलन में रहती है, बार बार बनती बिगड़ती नहीं है। लेकिन अगर सरकार गठबंधन वाली हो, अगर सरकार कैसी हो दोस्तों, गठबंधन वाली सरकार हो जाए और क्या हो जाए, कोई राजनीतिक दल ना हो, उसमें क्या हो, निर्दलीय व्यक्ति भी क्या हो जाए, चुनाव लड़के नेता बन जाए, तो ऐसे दल में बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा होता है। ऐसी स्थिति में देश का लोकतंत्र थोड़ा डामाडोल हो जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र में सहायक है, किसमें सहायक है दोस्तों, लोकतंत्र में सहायक है, यानी लोगों का शासन आएगा कैसे, जब देश के अंदर राजनीतिक दल होंगे। क्योंकि लोग, फॉर एग्जांपल हम इसी का एग्जांपल ले रहे थे, अगर राम चाहे कि मुझे भी क्या करना है, चुनाव लड़ना है, तो इसे कोई ना कोई राजनीतिक दल क्या करना पड़ेगा, पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोकतंत्र को सफल बनाएगा। इसके अलावा लोकतंत्र में आधारशिला है ना, आधारशिला हम कह सकते हैं, बेस बॉल हम इसे कह सकते हैं, है ना, आम भाषा में, हालांकि कोई शब्द नहीं होता, मेरे द्वारा बनाया गया शब्द है बेस बॉल, है ना। लोकतंत्र में आधारशिला कैसे, अगर लोकतंत्र किसी पे टिका हुआ है तो राजनीतिक दलों पे टिका हुआ। दोस्तों आप ही एक बार के लिए अज्यूम कीजिए कि जो नेता जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं कि बीजेपी का नेता है, कांग्रेस का नेता है, अगर इनकी कोई पार्टी ना होती और ये निर्दलीय खड़े होते, जब किसी की पार्टी नहीं होती तो उस नेता को क्या कहते हैं दोस्तों, निर्दलीय नेता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्दलीय नेता। अब सोचो आप सभी अगर नेता निर्दलीय खड़े होते तो हम कैसे पहचानते कि किस नेता की क्या विचारधारा और हम किस बेस पर उसे सपोर्ट कर पाते, समझ रहे हो आप। तो यही बात है कि लोकतंत्र में आधारशिला जो है, लोकतंत्र टिका किस पे है, लोकतंत्र जिस पे टिका है ना, वही कहलाती है हमारी क्या, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कुछ काम है हमारे राजनीतिक दलों के, जो लोकतंत्र को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद है अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने राजनीतिक दलों के काम भी समझ लिए हैं, क्या क्या काम हमारे राजनीतिक दल करते हैं। अगली बात करते हैं दलीय व्यवस्थाएं। दलीय व्यवस्था होती क्या है, इस बात को मैं थोड़ा अलग शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। ओए होए, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना दोस्तों, दलीय व्यवस्थाएं, फिर हम इस मुद्दे पर भी अपना आएंगे। फिलहाल इधर साइड में थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। देखिए दलीय व्यवस्था होता क्या है। सबसे पहली बात तो व्यवस्था का मतलब क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिस्टम, है ना, ये वाला लिख देते हैं, आजकल मार्केट में यही चल रहा है ना। दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिस्टम। सिस्टम कैसे चलता है, पॉलिटिकल पार्टी से। आप हर देश में देखोगे तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम चल रहा है। किसी देश में एक पार्टी है, किसी देश में 2 पार्टी है और किसी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। इसी प्रकार जितने भी दलीय सिस्टम जो बन गए हैं, अब सिस्टम बन गए हैं 3। आप अपने दैनिक जीवन में ही देखिए, आप दैनिक जीवन में देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक घर का, है ना, ये घर है फॉर एग्जाम्पल, एक झोपड़ी बनानी आती है मेरे को, इसलिए मैं झोपड़ी बनाऊंगा दोस्तों। आपको बिल्डिंग बनानी आती हो तो आप बिल्डिंग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस घर में 5 मेंबर रहते हैं। कितने मेंबर रहते हैं दोस्तों, इस घर में 5 मेंबर रहते हैं, ठीक। ऐसे आप थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। कितने, इस घर में फॉर एग्जांपल 5 मेंबर रहते हैं, लेकिन इस घर में बोल वाला जो है केवल एक व्यक्ति पापा का चलता है। फॉर एग्जांपल ये घर का
पापा है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं पिताश्री, या फिर 3 शब्दों का लेटर लेकिन उतना ही ताकतवर। कहते हैं नहीं कहते हैं? ठीक है। अगर इस घर में केवल एक व्यक्ति का शासन चलता है तो ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे एक दलीय व्यवस्था। जब किसी देश में केवल एक ही पार्टी की क्या हो, सरकार हो, एक ही पार्टी चुनाव लड़े, एक ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में खड़े होंगे, क्या होंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और एक ही चुनाव चिन्ह होगा, ऐसी व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। आप कहेंगे सर क्या वास्तव में पूरी दुनिया में ऐसे भी देश है जहां पर एक ही पार्टी का शासन हो? तो मत भूलिए, बार बार न्यूज में हमें देखने के लिए मिलता है कौन, हमारा किम जोंग उन। किम जोंग उन आपको पता ही एक तानाशाही नेता है जो कि लोकतंत्र है हमारे देश में ऐसा दिखावा करता है, और उसने अपनी पार्टी भी बनाई हुई है, वर्कर्स लेबर पार्टी, है ना, जो कहाँ की है, आपकी उत्तर कोरिया की है। लेकिन वहां पर केवल क्या एक पार्टी। अगर आप चीन की बात करें तो साम्यवादी दल एक ही पार्टी। ऐसे सारे एग्जांपल्स मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आया जब घर में केवल एक की चल रही है। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी पापा की चल जाए और थोड़ी सी माँ की चल जाए, है ना, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था का मतलब क्या है? द्विदलीय, यहाँ पर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है द्वि प्लस दलीय व्यवस्था। तो कैसे आप इसे कहेंगे? द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो, और दलीय का मतलब होता है पार्टी। तो जिस देश में दो पार्टी हो, अब ये बर्थडे पार्टी नहीं है, कभी आप इसे बर्थडे पार्टी कहने लगो, यहाँ पर राजनीतिक दल की बात हो रही है। जब किसी देश में दो राजनीतिक दल क्या करते हो, शासन करते हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं? द्विदलीय व्यवस्था कह देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी किसी घर में सब अपनी अपनी चला रहे हैं, किसी घर में क्या होता है सब अपनी अपनी चला रहे होते हैं, यानी पापा भी अपने नियम बना रहे, मम्मी भी अपने नियम बना रहे, और बच्चे भी 3 बाकी कर रहे, अपने अपने नियम बना रहे। अब बताइए घर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? आप कहेंगे सर घर में थोड़ा सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पापा कहेंगे कि रात के 12 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएगा कोई भी, और मम्मी कहेंगी कि 10 बजे के बाद फोन रख दिया जाएगा, और बच्चे कहेंगे कि हम तो पूरी रात मोबाइल चलाएंगे। ऐसी कंडीशन हमारे देश की बन चुकी है, क्योंकि हमारे देश में वही व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं क्या? बहुदलीय व्यवस्था। अब आप देख पा रहे होंगे क्यों हमारे देश की हालत बहुत ज्यादा अजीब सी होती जा रही है, क्योंकि एक पार्टी कुछ और कह रही होती है और दूसरी पार्टी कुछ और कह रही होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है हमारे यहाँ, क्या? इंडिया, है ना, इंडिया एक मुद्दा चल रहा है, आपने सुना होगा, ये एक मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, है ना। ये क्या है आपका? ये एक अलायंस है, एक गठबंधन है जो इंडिया किसने बनाया है? किसने बनाया है? कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है। किसके लिए? 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं ना दोस्तों, 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कांग्रेस ने गठबंधन बनाया, सारे विपक्षी पार्टियों को एक करके गठबंधन बनाया बीजेपी के खिलाफ। और उसने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि अगर भारत को बचाना है तो इंडिया को एक होना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ना विपक्षी पार्टी और कांग्रेस क्या होगी, थोड़ी मजबूत दिखाई दी, तो बीजेपी ने भी अपना दांव पेच खेला, और बीजेपी ने कहा कि इस देश में इंडिया शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होगा, अब इंडिया को भारत कहा जाएगा। इंडिया को क्या कहा जाएगा? भारत कहा जाएगा। अब यही मुद्दा आप न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे, सुबह से चल रहा है और लगातार चले ही जा रहा है कि इंडिया का नाम बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही बीजेपी सरकार, क्योंकि नाम बदलने बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए किसी पार्टी के विपक्ष या पक्ष में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने चैप्टर का एक एग्जांपल देने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से बहुदलीय व्यवस्था में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और देश में यही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। कभी आप इससे परेशान मत होना कि एक पार्टी ये कहती है दूसरी पार्टी ये कहती है। जब दोनों आपस में लड़ेंगी तभी तो हमारे लिए बेहतर करेंगी, क्योंकि केवल एक पार्टी अगर होती है तो देश दोस्तों क्या हो जाता है, देश में तानाशाही हो जाती है, जैसा कि आप उत्तर कोरिया में देख भी सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके उठाते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल जैसे एक दलीय व्यवस्था कहां कहां पर है, कहां कहां पर केवल एक पार्टी है दोस्तों, और कहां कहां पर देश में दो पार्टी है, और कहां कहां पर देश में कहा है दो से ज्यादा पार्टी है, +2 पार्टियां हैं कहां कहां पर। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है आपका वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। कहां का? कोरिया। कहां की पार्टी है? नॉर्थ कोरिया की। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं NK, नॉर्थ कोरिया। क्लियर। अब आप ये देखिए वर्कर्स पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया है किसकी? आपको पता है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में जो शासन है वो वहां के तानाशाह का है, जिसका नाम है किम जोंग उन, और उसने क्या कर रखी है, अपनी पार्टी बना रखी है, जिसका मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा था, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, एक दलीय व्यवस्था का एग्जांपल। चीन में जो साम्यवादी दल है, चीन में जो साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां की, वो भी क्या है, एक दलीय व्यवस्था का एग्जांपल है। आप कहेंगे सर ये CPV का मतलब क्या है? CPV का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। अब ये क्या है? वियतनाम की एकमात्र पार्टी है। इसी पार्टी में से
क्या होते हैं, लोग चुनाव में खड़े होते हैं, इसी पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं और इसी पार्टी से चुनाव जीत भी जाते हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। ये वही सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा था, कौन सा सिस्टम, जिस घर में केवल बाप की चलती है। दूसरे सिस्टम पे हम आते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है आपका, दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था में क्या होता है आपका, अमेरिका है, अमेरिका में दो पार्टियां हैं केवल, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है। एक एग्जांपल बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूके की दो पार्टियां कौन सी है। यूके की दो पार्टियां आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है यूनाइटेड किंगडम की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर भी दो पार्टियां, एक तो है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी और एक है दूसरा यहाँ पर वामपंथी दल। तो अब ये वो व्यवस्था है जहां पर माँ प्लस बाप दोनों की चलती है। आप कह सकते हैं यहाँ पर माँ और बाप दोनों की चलती है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इन दो देशों में क्या होता है दोस्तों, इन सारे देशों में बहुत तेजी से विकास होता है। उससे भी तेजी से विकास यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फील ऐसा आता है तानाशाही व्यवस्था, लोकतंत्र जैसा यहाँ कोई फील आता ही नहीं है। असली लोकतंत्र का जो फील आता है वो आता है बहुदलीय व्यवस्था में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा स्वयं भारत। भारत कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, एक ही बात है। बहुदलीय व्यवस्था जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया नाम याद रखना। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो द्विदलीय व्यवस्था, ऑस्ट्रिया पूछा जाए तो बहुदलीय व्यवस्था। और भारत भी बहुदलीय व्यवस्था का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर सब अपनी अपनी चलाते हैं। ये वही सिस्टम है जहाँ पर माँ बाप और इसके अलावा बच्चे भी क्या होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, सब अपने अपने नियम कानून बना रहे होते हैं। और इसलिए देश बार बार क्या होता है, देश में आंदोलन छिड़ते हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। राजनीति विज्ञानी प्लेटो और अरस्तु जैसे जो हमारे राजनीतिक विद्वानी है वो क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था ही असली और सच्चा लोकतंत्र है, जहां पर बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जहां पर विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां हों, वही असली लोकतंत्र है। इसलिए भारत ही असली लोकतंत्र है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, मेरी मेहनत रंग लाई होगी। अगर आपको और क्लासेस की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।